Hello children, my name is Abhimanyu Singh and today we are going to study trigonometry in mathematics. Now children, I understand that हम लोग pandemic के time से गुजर रहे हैं. We are extremely in deep pain, right? So I just want to help you all to understand some very useful topics in mathematics. So this chapter trigonometry, this confuses a lot of children or this chapter has caused trouble for a lot of children from past many years. So just try to understand what does this topic and the chapter means, right? So trigonometry, see, trigonometry is made up of three words. Now what these words are? ये words क्या हैं? हम कह तो रहे हैं कि trigonometry तीन words से मिलके बना है children. Now what are these three words? Understand, tri means three, gon means sides, the meaning of gon is sides, and metry has come from the word measure. So we have to find a relation between the sides of a triangle. And does a triangle only have sides? No, a triangle also contain vertices. That is, एक triangle के पास angles भी होते हैं, corners भी होते हैं. So we would like to just इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, और मॉडिफाई इन द सेंस हम कैसे करने वाले हैं. वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एज अ डिवाइस ऑफ measuring sides and tying it up with the angles of the triangle. That means we have to study the relationship between, हमें रिलेशनशिप पढ़ना है. किन दो चीज़ के बीच में पढ़ना है? ट्राइंगल के पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक तो साइड्स होती हैं और एक कॉर्नर्स होते हैं. सो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, relationship between angles, we have to find some relation between sides and angles, and the branch which deals with such stuff, एक ऐसे stuff से deal करने वाली branch of maths को children बोला जाएगा trigonometry, right? So let us start करते हैं without wasting any further time. See, अभी हमने चिल्ड्रन बोला कि वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स. हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द साइड्स और एंगल्स के बीच में, राइट? तो साइड्स और एंगल्स के बीच में अगर हम रिलेशन पढ़ेंगे, वी शुड डील विथ सम रेशियोज. हमें रेशियो के साथ उन रिलेशनशिप्स को पढ़ना पड़ेगा. एंड दीज रेशियोज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो फॉर इस रेशियोज को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात एक ट्राइंगल होना चाहिए. एंड इसके साथ एक स्पेशलिटी ये है, वन फीचर इज एसोसिएटेड विद दिस ट्राइंगल is the triangle is a right angle triangle. तुम्हें दिख रहा होगा चिल्ड्रन, बच्चों तुम लोगों को दिख रहा होगा ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ऐसा क्यों लिया सर ने ऐसा क्यों नहीं लिया, कोई ऑर्डिनरी ट्राइंगल क्यों नहीं लिया? इसका भी एक रीज़न है. ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है ओनली इन द राइट एंगल ट्राइंगल्स, बट एज यू विल प्रोग्रेस, जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे, यू विल सी ट्रिग्नोमेट्री दूसरे ट्राइंगल्स में भी एप्लीकेबल होगी. बिकॉज any other triangle, कोई भी triangle can be broken down into two right angled triangles. कैसे break down होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपोजिट वर्टेक्स से किसी भी बेस पर, किसी भी बेस को चूज करेंगे, उसके अपोजिट जो भी वर्टेक्स होगा उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे. तो ऐसा करके चिल्ड्रन
हम एक ऑर्डिनरी ट्राइंगल को, एक स्केलियन ट्राइंगल को, एक कैसे भी ट्राइंगल को वी कैन bifurcate it into two right angled triangles. So keep this one thing in mind. ये एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है बच्चों कि trigonometry is applicable only in right angled triangles. So trigonometry ratios हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अभी शुरू में सीखा है trigonometry मैथ्स की वो ब्रांच होती है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच होती है जो हमें सिखाती है, हमें समझाती है, रिलेशन समझाती है। किन दो चीज़ के बीच में रिलेशन समझा रही है? साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में। तो एंगल कहाँ गया? वेयर इज द एंगल? लेट अस टेक दिस एंगल, लेट अस टेक दिस एंगल एंड नेम द वर्टेक्स एज ए। इसको हम B नेम दे देते हैं एंड इसको हम C नेम दे देते हैं। नेम देने में कुछ नहीं जाता हमारा, राइट? ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये C हो सकता है, वॉटेवर, जैसा तुम्हें सूटेबल लगता है चिल्ड्रन वैसा तुम लोग कर सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है? एज वी हैव सेड, जैसा हमने समझा है, बोला है, सीखा है, देखा है, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, और रेशियोज़ की बात की जा रही है। तो कहाँ है भाई रेशियोज़? रेशियोज़ आर हेयर। सी द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन, SINE, साइन। ट्रिग्नोमेट्री हमें समझा रही है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। तो एंगल आना चाहिए यहाँ पर। लेट द एंगल बी A। हम अभी A एंगल की बात करते हैं, राइट? सो साइन A डील्स विथ द रेशियो ऑफ टू साइड्स। नाउ व्हाट द टू साइड्स आर? इफ A इज दिस एंगल चिल्ड्रन, अगर A ये एंगल है तुम्हारे पास, तो see which is the side just opposite to it. Isn't it BC? Right? Isn't it BC? So BC upon what is the hypotenuse children in this triangle? This is the hypotenuse, right? The longest side in a right angle triangle, जो कि अपोजिट होती है एक राइट एंगल के। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड चिल्ड्रन। सो साइन ऑफ ए, इसे बोला जाता है साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर इज BC, so you have written BC over hypotenuse which is AC. So it is perpendicular, understand, it is perpendicular over hypotenuse, and the perpendicular is the side opposite to the angle which we have taken. perpendicular उस एंगल के अपोजिट होना चाहिए जिस एंगल के रेशियो की, जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जा रही है। अब इसको SINE ना बोल के चिल्ड्रन हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन। सम चिल्ड्रन मेक द मिस्टेक अननोइंगली, वो अनजाने में आकर वो सिन बोल देते हैं। सिन थोड़ी ना होगा, सिन तो गलती होती है, मिस्टेक होती है, पाप होता है। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर स्टडिंग मैथ्स, राइट? इट इज़ नॉट सिन, इट इज़ साइन। स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज साइन। तो ये होगा, इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चिल्ड्रन। इसके बाद हम समझते हैं सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज कोसाइन। COSINE, कोसाइन। एंगल कौन सा था हमारा? एंगल भाई ये था हमारा, राइट? एंगल ये था हमारा। सो कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए क्या होगा? ये एंगल चिल्ड्रन कौन से साइड के ऊपर बना है? नाउ यू विल से टू थिंग्स, सर ये AC पे भी बना है और AB पे भी बना है, बट कोसाइन का जो
जनरल स्ट्रक्चर होता है कोसाइन का, जो एक पैटर्न होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? बेस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे एंगल बनता है। बेस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई रो, राइट। सो दिस इज द बेस फॉर दिस एंगल, फॉर दिस एंगल ये बेस होगा, राइट। तो कोसाइन ए इज ऑल्सो नोन एज कॉस ए, राइट, इसे कॉस ए भी बोला जाएगा। और ये क्या होगा चिल्ड्रन? जैसा कि मैंने बोला, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच द एंगल इज मेड, राइट, ऑन विच द एंगल एग्जिस्ट। ये एंगल इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट तो इस पे भी कर रहा है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल। ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है, एंगल के लिए तो क्या, पूरे ट्राइंगल के लिए एक ही साइड होती है ना, लॉन्गेस्ट। नाउ सी, सो बेस हेयर इज ए बी, बेस होगा ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, hypotenuse is AC. So this is the second children, ये second trigonometric ratio है। Now हमें एक लास्ट तो नहीं बोलेंगे उसको, एलिमेंट्री रेशियोज़ में लास्ट है वो। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी, जो फंडामेंटल होते हैं। सो थर्ड रेशियो इज योर टेंजेंट, इसे बोला जाता है टेंजेंट। किस चीज़ का टेंजेंट निकालना है? इस एंगल का निकालना है। इस एंगल का टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। दिस साइड इज परपेंडिकुलर चिल्ड्रन, ये साइड होगी परपेंडिकुलर, ये साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, वर्टिकली टचिंग द बेस, opposite to the angle which we are considering। उस एंगल के अपोजिट होगी ये परपेंडिकुलर जिस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो टेंजेंट ऑफ ए को शॉर्ट में ये भी बोला जाता है tan A। बार बार टेंजेंट नहीं बोलेंगे, tan A बोलेंगे, कम टाइम लगता है। तो प्रोनाउंसिएशन में जब प्रोनाउंस करते हैं तो tan A बोला जाता है। tan A होता है परपेंडिकुलर, tan A होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan A। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर हेयर? परपेंडिकुलर हेयर इज BC ओवर बेस इज, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस टू यू। ये इसकी मैंने पहले भी तुम लोगों से बातचीत की है तो इसके बारे में। तो बेस इज AB, बेस इज AB, इन शॉर्ट परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो नाउ दीज आर द 3 एलिमेंट्री और फंडामेंटल रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फंडामेंटल रेशियोज बोले जाते हैं एंड दीज आर देयर रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन दिख रहे हैं तुम लोगों को यहाँ पर। सो टेंजेंट ऑफ A इज, this is tan of A। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बच्चों क्या सीखना है? क्या सिर्फ यही 3 रेशियोज़ होते हैं? क्या इसके अलावा कोई और रेशियोज़ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यस, इनके अलावा भी और भी रेशियोज़ होते हैं। तो लेट अस स्टडी दोज। आफ्टर स्टडिंग these let us study those ratios। So the fourth ratio first के corresponding है ये fourth, कोसेकेंट, इसे बोला जाता है कोसेकेंट ऑफ A, या शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे कोसेक ऑफ A। ये होता है रेसिप्रोकल किस चीज़ का? अपने करस्पॉन्डिंग साइन रेशियो का।
तो जहाँ पर साइन होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल मीन्स स्वैपिंग होगी यहाँ पर, न्यूमरेटर विल बिकम द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर। तो साइन ए चिल्ड्रन होता था, इफ यू रिमेंबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बिकम हाइपोटेन्यूज ओवर perpendicular. So hypotenuse here is AC over perpendicular which is BC. आई बात समझ में? तो cosec A is AC upon BC for this triangle, but the general structure is cosec of any angle A could be anywhere, any acute angle. See, एक चीज़ हम समझना भूल गए, हमेशा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल्स की, राइट? नाउ दीज एंगल्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90। एक्यूट एंगल है ये। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल आता है उससे एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो कोसेक ए इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सो दिस इज द फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये होगा फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों अब बात करते हैं फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, विच इज़ अ सिबलिंग ऑफ, जो कि एक भाई है किस चीज़ का? सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था कॉस। तो कॉस के लिए होता है सेकंड, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड। एंगल तो वही चल रहा है हमारा, एंगल तो वही है। सेकंड को बोला जाता है शॉर्ट में सेक ऑफ ए, सेक ए। ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 1 अपॉन कॉस ए। अब चिल्ड्रन इफ यू रिमेंबर, तो कॉस ए क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी अपॉन एच, दैट इज बी ओवर एच। तो ये एच ऊपर चला जाएगा, डिवीजन का रूल होता है, एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे रह जाएगा। तो एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे रह जाएगा, राइट? द डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। नहीं भी समझ में आता है चिल्ड्रन तो हम ऐसा कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय बी अपॉन एच, ऐसा लिखा है ना ये, 1 डिवाइडेड बाय बी अपॉन एच। तो ये होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज होगा तो इट विल बिकम एच बाय बी, तो दैट इज वाई इट विल बिकम एच बाय बी। सो द सेकेंड, अब जो सेकेंड सेक ऑफ ए आया है वो है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, वो है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट रेशियो की, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द थर्ड रेशियो। तो दैट इज कोटेंजेंट। टेंजेंट का भाई आ गया कोटेंजेंट, but it will do the opposite of what tangent does, opposite in the sense of reciprocal। तो कोटेंजेंट होता है कॉट का रेसिप्रोकल। बच्चों किसका होगा? ये कॉट का रेसिप्रोकल होगा। अब कॉट क्या होता है? सॉरी, कोटेंजेंट होगा टैन का रेसिप्रोकल, इससे तो कॉट बोला जाएगा, राइट? कोटेंजेंट को कॉट भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो कोटेंजेंट ऑफ ए, दैट इज कॉट ऑफ ए, को लिखा जाता है 1 ओवर tan ऑफ ए। नाउ व्हाट इज tan ए? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, राइट? tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। लेकिन रेसिप्रोकल की जब बात करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया था। h अपॉन बी था, b अपॉन h क्या था? b अपॉन h, कॉस ए था। तो हो क्या गया? रेसिप्रोकल होने के बाद h बाई बी। तो ऐसे ही ये हो जाएगा। पहले तो इसको लिखेंगे 1 ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। हमारे ट्राइंगल में व्हाट इज द बेस? ए बी, बेस है ए बी। हमारे ट्राइंगल में व्हाट इज द परपेंडिकुलर? एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। रिमेंबर दिस थिंग, the side opposite to the angle is always the perpendicular side। कौन? हर एंगल के सामने वाली नहीं,
जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, जिस एंगल की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, वही एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, राइट। ए बी अपॉन व्हाट इज द परपेंडिकुलर बच्चों? परपेंडिकुलर इज बी सी। सो कॉट ए इज ए बी ओवर बी सी। Cot A is AB over BC, right? This is the value of cot A. So अब बच्चों प्रॉब्लम ये आती है आइडेंटिफिकेशन में, सर आइडेंटिफाई हम कैसे करें, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? तो बच्चों इसका सबसे अच्छा तरीका है ये याद रखने का, क्या याद रखने का? कुछ डेफिनेशंस जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सी व्हाट इज परपेंडिकुलर, सी व्हाट इज परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। किस चीज़ के सामने होनी चाहिए? एंगल के सामने ही तो होगी ना साइड के सामने एंगल होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, वो हमें रिलेशन सिखा रही है ट्रिग्नोमेट्री, किन दो चीज़ों के बीच में? साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में। तो जब साइड की बात करेंगे तो साइड अपोजिट किसके होगी? एंगल के होगी। तो द साइड अपोजिट टू द एंगल विच इज इन कंसिडरेशन or whose trigonometric ratio we are dealing with, consideration. So if A is the angle तो perpendicular होगा BC. Now it is very interesting. See क्या होगा जब एंगल C हो जाएगा? क्या होगा जब एंगल C हो जाएगा? जब एंगल C की बात की जाएगी तो क्या ये ए बी परपेंडिकुलर नहीं होगा चिल्ड्रन? सी परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड। जब ए की बात हो रही थी तो सामने वाला साइड था परपेंडिकुलर, जब सी की बात हो रही है तो सामने वाला साइड होगा ये ए बी, राइट। तो ए बी बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। कब बनेगा? जब हम साइन सी, कॉस सी, टैन सी, सेक सी, कॉट सी और कोसेक सी की बात करेंगे तब होगा, ठीक है। तो अभी नहीं होगा, अभी तो ए की बात चल रही है। तो द साइड अपोजिट टू द एंगल विच इज इन कंसिडरेशन इज परपेंडिकुलर। नाउ अब बात होगी बेस की, बेस क्या होता है? व्हाट इज द बेस? बेस होती है एडजेसेंट साइड, एंगल से लगती हुई साइड। अब सर बोलोगे एंगल से तो सर हाइपोटेन्यूज भी लग रहा है, बट हाइपोटेन्यूज तो यूनिक है, हाइपोटेन्यूज जैसी कोई दूसरी साइड नहीं होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो बेस होती है एडजेसेंट साइड, हमेशा याद रखना। एडजेसेंट मतलब एंगल से लगती हुई, एंगल जिस साइड पे बनता है, दो साइड्स पे बन रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो बेस होती है, क्योंकि एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई, वो तो यूनिक हो गई, वैसी कोई दूसरी साइड नहीं होगी। तो बेस इट इज सी, इट इज द एडजेसेंट साइड, इट इज ये होती है एडजेसेंट साइड विच कंटेन्स द एंगल, विच कंटेन्स द एंगल। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल इसमें आना चाहिए। ए की बात करते हैं तो ए बी में ए आता है, राइट। इस चीज़ का ये मतलब होगा। दो चीज़ें याद रखनी है, हाइपोटेन्यूज तो यूनिक होता है, वो एक ही रहेगा ट्राइंगल में, उसका रोल स्विच नहीं होगा। अब अगर हम फॉर एग्जांपल एक मैं समझा रहा हूँ, साइन ए की अगर हम बात करते थे, साइन ए अगर हमने सीखा था
तो साइन ए में बच्चों हमने सीखा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। ए के सामने वाली साइड थी परपेंडिकुलर, ए के सामने वाली साइड थी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो यूनिक था वहाँ पर ए सी। आई बात समझ में? तो बात अब हो रही है साइन सी की। अब एंगल बदल गया, अब सी की बात हो रही है। फॉर्मूला तो वही है, रेशियो तो वही है, किसी भी एंगल का साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब सी की बात होगी तो परपेंडिकुलर पीसी नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन देखो, परपेंडिकुलर होती है सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड। तो जब सी की बात करेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो यूनिक है, ए सी रहेगा, किसी भी हालत में ए सी ही रहने वाला है हाइपोटेन्यूज, राइट चिल्ड्रन। इसके अलावा हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में कोई दूसरा नहीं मिल सकता हमको। कोई दूसरा मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, राइट। सो यू सी, तुम ये देखो कि कैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, बेस परपेंडिकुलर बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से एंगल की बात की जाती है। आई बात समझ में? ऐसी ही चीज़ होगी कॉस के साथ, सेकेंड के साथ होगी, टैन के साथ होगी, कॉट के साथ होगी, कोसेक। कोसेक तो इसी का ही होता है भाई, रेसिप्रोकल, राइट। नाउ टुडे, आज एक ट्रिक सीखेंगे, हाउ टू रिमेंबर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो समझो चिल्ड्रन कैसे इनको याद करा जाएगा। साइन ऑफ द एंगल, किसी भी एंगल का साइन ए की बात, फॉर एग्जांपल अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो साइन का, ए का साइन ऐसे बोला जाता है एंगल का साइन रेशियो, एंगल का साइन रेशियो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। सेकंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था कॉस, तो एंगल का कोसाइन रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल का टेंजेंट जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो याद करने के लिए हम कैसे इसको रिमेंबर करेंगे, याद करने के लिए क्या तरीका होगा? तरीका तो बहुत सिंपल है, अगर ऐसे ही याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साइन ए, सम में ऐसा आता है, साइन में ऐसा आता है, सम पीपल हैव करली, कॉस का सी मीन्स करली, ब्लैक हेयर, घुंघराले काले बाल। कुछ लोगों के घुंघराले काले बाल, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, टिल, जब तक, टिल पेंटेड ब्लैक। तो आई एम राइटिंग दिस notation here, some people have curly black hair, till painted ब्लैक। या ब्लैक दो बार आ रहा है तो इसको हटाने के लिए कुछ और भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। सम पीपल हैव करली ब्लू हेयर, ब्लू कर लो उसको, प्रॉब्लम हो रही है तो, राइट। तो थोड़ा सेंस भी बन जाएगा कि कुछ लोगों के तो भाई करली नीले बाल होते हैं जब तक कि उनको काला नहीं किया जाता। टिल मीन्स नेगेटिव, जब तक नहीं किया जाता। अब ये हम पढ़ चुके हैं। सम पीपल हैव करली ब्लू हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। सो ऐसे हम इस चीज़ को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बच्चों याद कर सकते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड माई वीडियो, and I would request you that in case you have liked my video and you desire to have more of these, you can just mention it in the comments section of the video of the channel that you want a video of this topic, and I will
definitely go for it, right? So thank you. You should like and subscribe. Thank you, children.